क्यों मंडराया कानूनी संकट? राम कपूर ने अपनी लव लाइफ को लेकर खोला कौन सा राज? कृति सेनन ने आखिर क्यों कराए एग फ्रीज? लॉकअप सीजन 2 में किन 4 कंटेस्टेंट पर मंडरा रहा है एलिमिनेशन का खतरा? और नेहा धूपिया ने इंटरनेशनल लेवल पर हासिल की कौन सी बड़ी उपलब्धि? तो चलिए आज बात करेंगे एंटरटेनमेंट दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबरों की, जहां हर अपडेट होगी नई, दिलचस्प और हर स्टोरी होगी एक बड़े ट्विस्ट के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं इशिका जैन और आप देख रहे हैं ग्लैम स्कूप डेली क्रंच, जहां मिलती है एंटरटेनमेंट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे चटपटी खबरें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। क्वीन 2 पर कोर्ट का शिकंजा और 250 करोड़ का महाविवाद। जिस फिल्म का फैंस कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, वही फिल्म अब कानूनी तूफान के बीच खड़ी है। क्वीन के सीक्वल को लेकर मालिकाना हक की लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट तक जा पहुंची है। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले ही क्वीन 2 की शूटिंग पूरी करते हुए सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर किया था। ये साल 2013 में आई सुपरहिट फिल्म क्वीन का सीक्वल है, जिसे लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वीन के निर्माता फैंटम स्टूडियोज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 250 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि क्वीन 2 बिना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बनाई जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी किसी फिल्म, कहानी, गाने या दूसरे क्रिएटिव वर्क पर उसका कानूनी मालिकाना हक होना। बताया जा रहा है कि फैंटम स्टूडियोज ने पहले इस मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, अप्रैल 2026 में कंपनी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर क्वीन के सीक्वल बनाने के अधिकार में अपनी 50% हिस्सेदारी की दावा भी किया था, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद फिल्म की शूटिंग जारी रही। अब इसी विवाद को लेकर स्टूडियो ने 250 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया है। फिलहाल कंगना रनौत या क्वीन 2 के निर्माताओं की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले और फिल्म की रिलीज पर टिकी हुई है। पहले अफेयर्स और फिर शादी और फिर बड़ा खुलासा। लॉकअप 2 में राम कपूर ने अपनी लव लाइफ को लेकर ऐसा चैप्टर खोला जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए। शादी से पहले की रंगीन जिंदगी पर राम कपूर ने बेबाकी से बात की। नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप 2 में कंटेस्टेंट्स अपनी निजी जिंदगी के अनसुने किस्से सुनाकर दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं। आकांक्षा चमोला के तलाक और फिर बाइसेक्सुअल होने के खुलासे को लोग अभी तक भूल भी नहीं पाए थे कि अब राम कपूर ने अपनी निजी जिंदगी के किस्से सुनाकर लोगों को चौंका दिया है। हालिया एपिसोड में उन्होंने 2003 में गौतमी कपूर से शादी करने के पहले के अफेयर्स को लेकर बातें की। जब उनसे शादी के बाद अफेयर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, शादी के बाद एक भी नहीं, लेकिन शादी से पहले मैं प्ले बॉय था। जब रिश्तों की संख्या पर सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, गिन नहीं सकता। राम कपूर ने एक और मजेदार किस्सा भी सुनाया है। उन्होंने बताया कि जब उनकी और गौतमी कपूर की शादी तय हुई थी, तब उनकी दोस्त एकता कपूर ने गौतमी को फोन कर कहा था कि राम के पहले कई अफेयर्स रह चुके हैं और उन्हें इस बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद गौतमी ने राम पर भरोसा किया और दोनों ने 14 फरवरी 2003 को शादी कर ली। ना शादी की तारीख, ना ही वेडिंग प्लान, लेकिन बच्चे को लेकर कृति ने उठाया बड़ा कदम। 35 साल की कृति सेनन ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा राज खोला है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। शादी से पहले एक्ट्रेस ने अपने एग फ्रीज करवा लिए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में रहती है। 35 साल की कृति का नाम बिजनेसमैन कबीर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन फिलहाल शादी को लेकर उनका कोई प्लान नजर नहीं आता। हाल ही में एक इंटरव्यू में कृति ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा और निजी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि करीब 5 साल पहले उन्होंने अपने एग फ्रीज करा लिए थे। कृति के मुताबिक फैसला उन्होंने अपनी पूरी समझदारी और भविष्य को ध्यान में रखकर लिया। कृति ने बताया कि उस समय वो फिल्म मिमी के लिए अपना वजन बढ़ा रही थी। इसी दौरान किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर संभव हो तो ये एग फ्रीज करवाने का सबसे सही समय हो सकता है। ये बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने उसी दौरान ये फैसला ले लिया। एक्ट्रेस का कहना है कि उनके लिए खुद को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा था। साल 2021 में ये रिलीज हुई फिल्म मिमी के दौरान लिया गया फैसला था और अब चर्चा का विषय बन चुका है। लॉकअप में बजने वाली है खतरे की घंटी। ड्रामा अपने चरम पर है, रिश्ते बदल रहे हैं और आ गया है एलिमिनेशन का सबसे बड़ा इम्तिहान। 4 बड़े कंटेस्टेंट पर लटक गई है नॉमिनेशन की तलवार। क्या घर छोड़ जाएंगे राम कपूर? क्या सुनीता आहूजा का सफर हो जाएगा खत्म?
या फिर कोई और देगा सबसे बड़ा झटका। अब शो में आ गया है वो मोड जिसका हर किसी को इंतजार था। इस हफ्ते 4 कंटेस्टेंट्स पर एलिमिनेशन का खतरा मंडराने वाला है। सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के मुताबिक इस बार रियाज अली, वरुण यादव, राम कपूर और सुनीता आहूजा नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल है। यानी इनमें से किसी एक का सफर इस हफ्ते खत्म हो सकता है। रियाज अली पिछले हफ्ते भी नॉमिनेट हुए थे। इतना ही नहीं, फराह खान, रितेश देशमुख और कंगना रनौत ने भी उनसे कहा था कि वो शो में दिखाई नहीं दे रहे। वहीं राम कपूर और सुनीता आहूजा ने शो में दूसरे हफ्ते की शुरुआत से ही साफ कह दिया था कि वो इस शो के लिए नहीं बने और वो घर से बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वरुण यादव को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है और सोशल मीडिया पर उनके गेम की खूब चर्चा हो रही है। अब सबकी नजर आने वाले एपिसोड पर टिकी है। क्या दर्शकों का प्यार वरुण को बचा लेगा? क्या रियाज अली को दूसरी बार भी सुरक्षित होने का मौका मिलेगा या फिर राम कपूर या सुनीता आहूजा का सफर यहीं खत्म हो जाएगा? इसका जवाब मिलेगा लॉकअप सच या सजा के आने वाले एनिमेशन एपिसोड में। बॉलीवुड की नेहा धूपिया अब इंटरनेशनल मंच पर। पहली इंटरनेशनल फिल्म लंदन में ग्रैंड प्रीमियर और रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा। आखिर क्यों सुर्खियों में है 52 ब्लू? बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपने करियर के एक नए पड़ाव पर पहुंच गई है। उनकी पहली इंटरनेशनल फीचर फिल्म 52 ब्लू अब लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। फिल्म का यूरोपियन प्रीमियर 9 जुलाई को लंदन के BFI साउथ बैंक में होगा। प्रीमियर से पहले ही फिल्म को क्रिटिक्स और शुरुआती दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। खास तौर पर इसकी भावनात्मक कहानी और नेहा धूपिया की दमदार अदाकारी की खूब तारीफ हो रही है। इस खास मौके पर नेहा धूपिया ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 52 ब्लू उनके लिए बेहद खास फिल्म है क्योंकि उनका पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। उनके मुताबिक लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रतिष्ठित मंच पर फिल्म का प्रीमियर होना किसी सपने के सच होने जैसा है। अब 9 जुलाई को होने वाली इस भव्य प्रीमियर में नेहा धूपिया, आदिल हुसैन और फिल्म की पूरी टीम शामिल होगी। इस मौके पर दुनिया भर से सिनेमा लवर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और साउथ एशियन सिनेमा से जुड़े कई खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सभी की नजरें अब 52 ब्लू के इंटरनेशनल सफर पर टिकी है। तो आज के ग्लैम स्कूप डेली क्रंच में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ इशिका जैन। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई और सबसे चटपटी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।